गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 21 जुलाई 2021 वर्ग प्रथम से दसम वर्ग तक अध्याय 2 श्लोक नंबर 50 विषय गीता पाठ संस्कृत पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग गीता पाठ का श्रवण करें, ध्यान से सुने और लोगों को सुनाएं। गीता पाठ मनुष्य के जीवन को सफल बनाता है। इसलिए आप लोग बच्चे हैं, अभी से ही आप लोग गीता पाठ का श्रवण जरूर करें। एक श्लोक प्रतिदिन पढ़िए। तो श्लोक हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे। अध्याय 2 श्लोक नंबर 50। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्धोगाय युनस्व योगः कर्मसु कौशलम। इसको एक बार आप भाव में पढ़ा जाए। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् गाय युनस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थ सुनिए आप लोग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय परम तप, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों का इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। आप लोग बच्चे इसके पहले भी सुने थे कि अध्याय 2 श्लोक नंबर 49 में कि इस समत्व रूप बुद्धियों से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढो। भगवान श्री कृष्ण बोले थे कि समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढो, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण करो। कहने का मतलब है बच्चों कि जो समबुद्धि का मतलब होता है परमात्मा की दी हुई वस्तुओं में संतुष्ट होकर और उनके द्वारा कर्म पर विशेष ध्यान देना है। कर्म और कर्म के साथ साथ अपने कर्तव्य पर डटे रहना है, कर्तव्यनिष्ठ बनना है। यदि आप कर्तव्यनिष्ठ बनते हैं तो आपका सभी कामों में सफलता अवश्य होगी। भगवान श्री कृष्ण की यह अमृतवाणी है कि भगवान का स्वयं कहते हैं कि मनुष्य चापलूसी से नहीं, मनुष्य चापलूसी करता है, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं कि भगवान चापलूसी से नहीं, मनुष्य के सत्कर्मों से प्रसन्न होते हैं। इसलिए मनुष्य को अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छा यदि काम करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। बुरा काम कीजिएगा तो उसका बुरा नतीजा होगा। कहने का मतलब यही है कि इस संसार में जो भी आए हैं उन्हें पुण्य और पाप दोनों का इसी लोक में त्याग देता है। कहने का मतलब दोनों पाप है। बहुत से लोग पाप करते हैं, बहुत से लोग पुण्य करते हैं। जो पुण्य करते हैं वे भगवान के समीप चले जाते हैं और जो पाप करते हैं वे नरक में चले जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहे हैं
कि समत्व रूप योग में ही लग जा, समत्व रूप में योग में ही लग जा। इसको अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का यही एक उपाय है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से, बच्चों आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? युद्ध में जाने के लिए, कि कौरवों में अहंकार भरा हुआ है, अहंकार को तोड़ने के लिए ही, अहंकार को समाप्त करने के लिए ही भगवान उनको अर्जुन के पास जो है आए और उपदेश दे रहे हैं। इस प्रकार से यह उपदेश आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग अपने जीवन में लेने का प्रेरणा लीजिए। और भगवान की यह अमृतवाणी है। और आज आप लोगों को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।